हेलो गाइस, मैं हूं जैक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन मिरर। आज हम आपको एक मूवी की एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं जिसका नाम है एक विलन रिटर्न्स। हाल ही में रिलीज हुआ है ये फिल्म और रेटिंग किस हिसाब से आपको कितना देना है वो तो कमेंट में बताइएगा। अगर आपने इस मूवी को हॉल में नहीं देखा है और इस मूवी के स्पॉइलर से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से जहाँ पर कुछ बैंड मेंबर्स अपने अपकमिंग परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रहे थे। उसी समय एक अनजान शख्स योलो मास्क पहनकर वहाँ अटैक कर देता और एक एक करके सभी बैंड मेंबर्स को मारकर उस बैंड की लीडर आरवी मल्होत्रा को मार देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, गौतम मुझे छोड़ दो। अब दर्शकों को लगने लगता है कि किलर का नाम गौतम है। फिर दूसरे दिन दिखाया गया है कि गौतम जख्मी हालत में अपने कमरे में बैठकर आरवी की मौत की न्यूज को देखकर बहुत दुखी है और अपने बीते हुए दिनों को याद कर रहा है। स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जाती है। गौतम एक अमीर बिजनेसमैन का बिगड़ा हुआ बेटा है। वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट में जबरदस्ती घुस जाता है और उसके मंगेतर को पीटकर वहां से आ जाता है। उसी दौरान कुछ डायलॉग्स को आरवी नाम की एक लड़की रिकॉर्ड कर लेती है और उस डायलॉग से एक वायरल गाना कंपोज कर देती है। आरवी एक सिंगर है लेकिन उसको उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, लेकिन गौतम को लेकर वायरल गाने से आरवी की न्यूज तेजी से पूरी देश में फैल जाती है। आरवी को भी ढेर सारा शोज मिलने लगता है। गौतम भी आरवी की शोज देखने के लिए जाता है और उसका गाना सुनकर आरवी से प्यार कर बैठता है। गौतम और आरवी एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे गौतम के मदद से आरवी सेलिब्रिटीज बन जाती है। एक दिन आरवी गौतम को एक राज की बात बताती है कि वो नामज्यादा संगीतकार बालाकृष्णन शास्त्री की नाजायज बेटी है और ये बात गौतम के अलावा आरवी ने और किसी को नहीं बताई थी। अगले दिन गौतम टीवी न्यूज से उस काले सच को वायरल कर देता है। आरवी समझ जाती है कि गौतम ने आरवी से बदला लिया है, क्योंकि आरवी भी पहले गौतम को नीचा दिखाकर फेमस हुई थी। अब गौतम ने उसे सबके सामने नीचा दिखाया। स्टोरी फिर से प्रेजेंट डे पर आ जाती है जहाँ पर पुलिस को अपनी मौत से पहले आरवी की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जहाँ से गौतम का नाम पुलिस को पता चल जाता है। पूरी पुलिस फोर्स गौतम को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। गौतम पुलिस को चकमा देकर वहाँ से अपने घर से भाग जाता है। पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि गौतम ही किलर है, लेकिन एसीपी गणेशन को आरवी की उस वीडियो क्लिप से एक स्माइली की पिक्चर मिलती है और वो समझ जाता है कि किलर जो भी है वो एक सीरियल किलर है और आरवी से पहले उसने एग्जैक्टली सेम पैटर्न में 14 और मर्डर्स किए हैं। फिर उसी समय भैरव नाम के एक शख्स को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, क्योंकि आरवी ने आखिरी कॉल भैरव को ही किया था। पूछताछ के दौरान भैरव पुलिस को बताता है कि उसने अभी तक कोई गलती नहीं किया है, लेकिन उसने एक क्राइम किया है। भैरव का स्टेटमेंट से केस का पन्ना पूरा पलट जाता है। भैरव फिर पुलिस को अपना कहानी बताने लगता है। स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। भैरव 6 महीने पहले रशिका नाम की एक लड़की से प्यार कर बैठता है। भैरव एक कैब ड्राइवर है। रशिका एक शॉपिंग मॉल में गारमेंट शॉप पर काम करती है। भैरव रशिका को देखने के लिए रोज रोज दुकान पर जाता था और बेवजह ढेर सारा कपड़ा भी खरीद लेता था। रशिका ने भैरव के प्यार का गलत फायदा उठाकर धीरे धीरे भैरव से प्यार का नाटक करने लगती है और भैरव भी अपनी पूरी कमाई रशिका पर लुटाने लगता है। भैरव बहुत ही भोला भाला इंसान है, लेकिन रशिका बहुत ही चालाक औरत है। भैरव के पैसों से वो हमेशा शॉपिंग, डेटिंग ये सब करती रहती थी। रशिका हर रोज भैरव का कैब का फ्री सवारी भी करती थी और रेटिंग के नाम पर कैब के शीशे में स्माइली और 5 स्टार ड्रॉ करके चली जाती थी। बेचारे भैरव भी इसको प्यार का इजहार समझ बैठता था। एक दिन रशिका ड्राइविंग कर रही थी, 2 लड़का बाइक से उसको टोंट करके चला गया। उसके बाद रशिका बहुत गुस्सा हो गई और उन दोनों बाइकर्स को मारने का ठान लेती है, मगर भैरव बहुत मना करता है। 1000 बार बोलने के बाद भी रशिका ने भैरव के गाड़ी से उस बाइक वाले को ठोक देता है और उस 2 लड़के को मार देता है। भैरव रशिका की इस रूप को देखकर काफी डर जाता है और इसी के साथ सीन फिर से प्रेजेंट डे पर आ जाती है। भैरव पुलिस को उस कार एक्सीडेंट के बारे में बताता है जो क्राइम उन्होंने अभी तक किया है। और आरवी की अगर बात करें तो आरवी की तस्वीर देखकर भैरव बताता है कि आरवी ने उसका कैब बुक किया था, इसीलिए उसने भैरव को कॉल किया था। पुलिस भी भैरव को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। तब एक न्यूज इंटरव्यू में आशु नाम का एक आदमी इंटरव्यू देता है कि आरवी के किलर को उसने देखा है और इससे पहले उसके गर्लफ्रेंड को भी किलर ने मारा था। आशु बताता है कि उस किलर का नाम है गौतम मेहरा। गौतम भी ये न्यूज रास्ते पर देखता है और आशु का पीछा करने लगता है। पुलिस को भी पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि गौतम ही किलर है, लेकिन एसीपी गणेशन को आशु पर शक होता है, क्योंकि उस किलर ने इससे पहले और 15 मर्डर्स किए हैं। इसका खबर आशु को इतना यकीन के साथ कैसे पता? गणेशन भी आशु को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। आशु रास्ते पर गौतम को देख लेता है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। और फिर योलो मास्क पहनकर ये शख्स आशु के आगे जाता है। आशु उसको बता देता है कि उस शख्स ने जैसा बताया था आशु ने वैसा ही सेम इंटरव्यू में बता दिया है और गौतम को फंसा दिया है। लेकिन उस मास्क मैन ने आशु को ट्रेन के आगे फेंक देता है। गौतम भी उसी वक्त वहाँ पर पहुँच जाता है और पूरी बात को समझ जाता है कि किसी और ने उसको आरवी मर्डर केस में फंसा रहा है। गौतम और मास्क मैन ट्रेन में चढ़ते
जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। गौतम उस मास्क मैन से पूछने लगता है कि आरवी कहाँ है, लेकिन मास्क मैन उसे बताता है कि उसने अभी तक 15 लोगों की गर्लफ्रेंड्स को मार दिया, लेकिन पहली बार कोई अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मतलब इससे पता चल जाता है कि मास्क मैन एक सीरियल किलर है और वन साइडेड लवर्स की गर्लफ्रेंड्स को मार देता है। काफी देर लड़ाई चलने के बाद मास्क मैन का असली चेहरा दिखाया जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि भैरव है, लेकिन गौतम भैरव का चेहरा ठीक से देख नहीं पाता है और भैरव ट्रेन से कूदकर आगे भाग जाता है और एक ट्रक के अंदर छुप जाता है। और उसी ट्रक में रसिका भी जा रही थी और भैरव से पूछती है कि क्या उसने गौतम को मारने में कामयाब हुए। मतलब रसिका के ऑर्डर से ही भैरव ये सब कुछ मर्डर्स कर रहा था। एसीपी गणेशन को ट्रेन में हुई लड़ाई के सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि गौतम किलर नहीं बल्कि दूसरा कोई किलर है। इसके बाद भैरव के पास्ट को दिखाया जाता है। भैरव के साथ रसिका झूठा प्यार का नाटक कर रही थी। एक दिन भैरव ने रसिका को अपने मैनेजर के साथ सोते हुए देख लिया और भैरव को एहसास हो गया कि रसिका ने उसे धोखा दिया। रसिका भी अगले दिन कबूल कर लेती है कि वो अपने मैनेजर को पसंद करती है क्योंकि उससे काफी बोनस और तरक्की भी मिलती है। ये सब कुछ सुनकर भैरव काफी टूट जाता है और रसिका को खो देने के डर से उसे जोर से हग कर लेता है और रसिका की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और रसिका वहीं पर तुरंत मर जाती है और भैरव तब से एक साइको किलर बन जाता है। भैरव धीरे धीरे हर एक प्यार में धोखा देने वाली लड़कियों को ढूंढ कर मारने लगता है और हमेशा इमेजिन करता है कि रसिका हमेशा उसके पास ही रहता है और इन मर्डर्स में वो उसका मदद करती है। अरवी ने एक दिन कैब बुक करके भैरव को बुलाती है, मगर गौतम भी अरवी से माफी मांगने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। तब सब कुछ सुनकर भैरव सोचता है कि अरवी भैरव को धोखा देकर भाग रही है और इसलिए वो रात को अरवी पर अटैक कर देता है। असल में अरवी को अभी तक भैरव ने नहीं मारा था। वो उसे किडनैप करके जू में छिपा कर रखा था और उस जू में भैरव अपने दोस्त केशव के साथ काम करता था। भैरव जो कैब चलाता है उस गाड़ी का मालिक भी केशव है। पुलिस को काफी छानबीन के बाद पता चल जाता है कि अरवी को किलर ने उस जू पर छिपा कर रखा है। पुलिस पूरी फोर्स लेकर जू पर आ जाता है। गौतम को भी ये खबर मिलता है और वो भी जू पहुंच जाता है, लेकिन सभी लोग वहाँ पर देखता है कि केशव का लाश जू के अंदर पड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक येलो मास्क भी है। केशव का बेटा पुलिस को झूठा स्टेटमेंट भी देता है कि केशव ने ही सभी लड़कियों का मर्डर किया है और इस बार वो अपने बेटे को ही मारने आ रहा है, इसीलिए भैरव ने उसे मार दिया और केशव के बेटे का जान बचाया। असल में हुआ कुछ अलग था। केशव को पता चल जाता है कि भैरव इतने दिनों से लड़कियों को मारकर उनके मांस को जू के जानवरों को खिला देता था और इसलिए वो भैरव को मारने आया था, लेकिन भैरव ने उसे मार दिया। केशव अपने बेटे के ऊपर काफी जुल्म भी करता था और भैरव केशव के बेटे से बहुत प्यार करता था, इसलिए केशव के बेटे ने भी भैरव को बचाने के लिए झूठा स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी अरवी को पुलिस ढूंढ नहीं पाए, लेकिन गौतम को शक हो जाता है कि जू के अंदर ही अरवी को छुपाया गया है। पुलिस स्टेशन के बाहर जब भैरव का कुछ अजीब कारनामा वो देखता है तो यकीन हो जाता है कि हो ना हो सीरियल किलर यही भैरव है। वो देखता है कि भैरव किसी से बात कर रहा है, लेकिन भैरव के पास कोई नहीं है। असल में भैरव रसिका को इमेजिन करके उससे बात कर रहा था। इसके बाद गौतम फिर से जू में जाता है और भैरव के साथ सीधा फाइट करने लगता है और भैरव को समझाने लगता है कि वो जो भी मर्डर किया है वो असल में रसिका के कहने पर नहीं, बल्कि वो खुद प्यार में धोखा खाने की जलन में किया है। भैरव और गौतम के बीच बहुत देर तक लड़ाई होता है और उसके बाद भैरव को एहसास होता है कि गौतम सही बात कह रहा है कि रसिका की गई गलती और धोखे के लिए वो बाकी लड़कियों को मार रहा है। ऐसे मौके पर अरवी भी जैसे तैसे गौतम के पास आ जाती है। तब भैरव पूरी तरह से टूट जाता है और एक टाइगर के पिंजरे के सामने बैठ जाता है और पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। टाइगर फिर वहाँ पर आकर भैरव के ऊपर अटैक कर देता है। पुलिस को आखिर में जू के अंदर भैरव के खिलाफ सारे सबूत मिल जाता है। पुलिस को रसिका की लाश भी मिलती है जिसको भैरव ने एक फ्रीजर के अंदर प्रिजर्व करके रखा था और फिर दिखाया जाता है कि एक शख्स व्हील चेयर में बैठकर और हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर लेकर एक चेम्बर में घुस जाता है, जहां भैरव को पुलिस ने घायल हालत में रेस्क्यू करके ट्रीटमेंट के लिए रखा था। फिर उस शख्स का चेहरा सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि रितेश देशमुख यानी कि फर्स्ट पार्ट के विलन था और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अब देखना ये है कि फर्स्ट विलन क्या इस दूसरे विलन को मार देता है या फिर दो विलन एक साथ मिलकर तीसरे पार्ट पे नजर आएंगे, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।